नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज मैंने आज क्या क्या पढ़ा आज, तो मैं उसके बारे में बता दूं। आज मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री देखा। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा डिवीज़न चल रहा है, जहाँ पे हमने देखा आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें जो है हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है इनकी स्थापना की, जो है कांग्रेस की। इसके अलावा इसमें जो है लाला लाजपत राय ने कहा कि जो कांग्रेस है वो जो है ना लॉर्ड डफरिन था उसके दिमाग की उपज है ना कांग्रेस। इसमें जो है पहले अधिवेशन में जो है 72 सदस्य थे और बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है इसमें 38 सदस्य थे। मद्रास से 21 लोग थे और अवध से 7 लोग थे। पंजाब और बंगाल से 3 लोग थे। इसके अलावा इस दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो जो है हुआ 1886 में। पहला 1885 में, दूसरा 1886 में। दूसरा हुआ जो है कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया। और 1885 से 1847 तक जो है सबसे ज़्यादा जो है अधिवेशन कलकत्ता में, कुल जो है 10 बारी जो है वहाँ पे अधिवेशन हुआ है ना। 1885 से लेकर के 1947 तक सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का, तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। और 10 बारी नंबर ऑफ 10 है ना, तो 10 बारी जो हुआ। इसके अलावा एक जो है इसमें जो है एक विशेष भी हुआ था, मतलब एक विशेष अधिवेशन था और 9 जो है ना साधारण वार्षिक जो होते हैं। इसके अलावा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बार जो है जो अध्यक्षता की है ना उनके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन किसने किया, तो 2 लोगों का नाम आता है, जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी और जो है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी जो है 3 बारी अधिवेशन करते हैं। जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी 3 बारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बारी। और दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में कोलकाता में, उसके बाद 1893 में लाहौर में, इसके अलावा 1906 में कोलकाता में करते हैं। और इसके अलावा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है 1905 में, 1929 में करते हैं लाहौर में, 1936 में लखनऊ का करते हैं, और उसके अलावा 1937 में करते हैं जो फैजपुर में करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्षता किसने किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अधिवेशन का सबसे लंबे समय तक जो है किसने अध्यक्षता की, तो और सबसे युवा किसने जो है अध्यक्षता की। तो इसमें सबसे लंबे तक जो अध्यक्षता करने की बात है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया, और उनकी सबसे कम उम्र में ही उन्होंने जो है अध्यक्षता की। इन्हीं का नाम है दर्ज है, जिनमें उनका बताया गया है कि जो है जब वो 35 वर्ष के थे, 35 वर्ष के, तब से जो है वो जो है अधिवेशन 35 वर्ष की अवस्था में पहली बार उन्होंने अधिवेशन किया था, अध्यक्षता किया था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 35 वर्ष के ऊपर ही सारे लोग अध्यक्षता की है। सिर्फ पहला एक ही व्यक्ति है जो 35 वर्ष से नीचे किया है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, है ना। इसके अलावा हम दूसरा देखेंगे, जैसे इसमें हम दूसरा देखेंगे, अलावा जैसे 1887 में मद्रास का अधिवेशन हुआ। बद्रू तैयब जी जो है इसका जो है अधिवेशन का अध्यक्षता किया। उन्होंने नारा दिया कि जो है कांग्रेसी बनो। इसके अलावा 1887 में ही डफरिन ने जो है कांग्रेस की आलोचना की थी। 1888 में पहली बार जो है लाला लाजपत राय जो है इसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने हिंदी भाषा में अपना पहला भाषण भी दिया था। इसके अलावा हम देखेंगे आगे, जैसे इसमें ये 1888 की बात, और 1888 का जो अधिवेशन हुआ था वो जो है कहाँ हुआ था, तो वो जो है इलाहाबाद में हुआ था। इस अधिवेशन में जो है डफरिन ने क्या कहा था, तो डफरिन ने फिर यहाँ पे बोला
कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है ना, जो अल्पसंख्यक वंचित वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली जो है संस्था है। फिर 1889 आता है जिसमें बम्बई अधिवेशन में जो है पहली बार महिलाएं जो है भाग लेती हैं, है ना। पहली बार ही किसी अधिवेशन में भाग लेने वाली जो है, तो बम्बई का जो 1889 का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार महिलाएं जो है भाग लेती हैं, ये बात ध्यान रखना कांग्रेस में, है ना। इसके अलावा 1890 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सभा को पहली बार संबोधित करने वाली पहली महिला जो है कदम्बिनी गांगुली थी, है ना। कदम्बिनी गांगुली जो है वो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्नातक करने वाली पहली महिला भी थी, उन्होंने जो है स्नातक किया था वहाँ से। इसके अलावा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली जो महिलाओं का नाम आता है तो उसमें वो दूसरे लोग हैं, है ना। देखो लेक्चर देना, भाषण देना वो अलग बात हो गया, और अगर उसकी अध्यक्षता करना अलग बात हो गया। तो अध्यक्षता करने वाली जो पहली महिला है वो श्रीमती एनी बेसेंट हैं, और श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं, और इसके अलावा श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता जी हैं। अब जो श्रीमती एनी बेसेंट है वो आयरिश महिला हैं, वो आयरलैंड की हैं, जबकि सरोजनी नायडू जी वो भारतीय महिला है, और जो नलिनी सेन गुप्ता जी हैं वो अंग्रेजी महिला है। लेकिन वो यहाँ पे गुप्ता कौन हो सकता है, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे एक थे वो, उनसे उन्होंने, इनका जो हस्बैंड थे वो इंडियन थे, उनसे उन्होंने शादी किया इंडिया में, तो ही वो जो है गुप्ता उनके नाम के पीछे लगता है, वो अंग्रेज थी, है ना। और जो है हिंदी, अब देखो जो सरोजनी नायडू जी ने जो है अधिवेशन का जो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन जो है कोलकाता अधिवेशन था और 1917 का अधिवेशन था। इसके अलावा जो सरोजनी नायडू ने किया था अधिवेशन वो 1925 का नागपुर अधिवेशन था, उसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार गाया गया था, और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने जाने का पहली बार प्रावधान किया गया था। इसके अलावा नलिनी सेन गुप्ता का जो अधिवेशन हुआ था वो 1931, है ना, उस समय हुआ था। हाँ, अब इसके अलावा हमारा जो है 1917 को जो कोलकाता अधिवेशन में भारतीय तिरंगे को ना स्वीकार किया गया था पहली बारी। स्वीकार कब किया गया था भारतीय तिरंगे को, तो पहली बारी जो है 1917 में जो 1917 का जब एनी बेसेंट जी जो है अध्यक्षता कर रही थी, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है पहली बार जो है भारतीय तिरंगे को स्वीकार किया गया, है ना, कांग्रेस के द्वारा। और हमारा जो राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगीत को 1896 में कोलकाता वाले अधिवेशन में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 1911 वाले कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार किया गया। राष्ट्रध्वज को भी 1917 वाले जो है अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इसके अलावा पहली बार जब अब ये स्वीकार करना अलग बात होता है, फहराना अलग बात होता है ना। तो पहली बार जो है तिरंगे झंडे को फहराया गया वो जो है 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे जो है जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था लाहौर अधिवेशन में भारतीय तिरंगे को। उसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें गांधी जी, अब ये सब कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए। तो गांधी जी जो है कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, तो वो जो है कोलकाता अधिवेशन था 1901 का अधिवेशन, उसी में गांधी जी पहली बार जो है शामिल हुए थे। उसके बाद वो गांधी जी जो है 1924 के जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता भी की थी। इससे पहले भी गांधी जी को अध्यक्षता करने का मौका मिला था लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था। उसके बाद जो है 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में उन्हें जो है विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी कि वो विपक्ष के नेता हैं पहली बारी। उसके बाद 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है दादा भाई नौरोजी और जो है स्वराज्य का जो है प्रस्ताव उसमें पारित हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने जो है उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 1906 में। और
जो है स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें, और स्वराज स्वदेशी बहिष्कार एवं जो है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था। और स्वराज शब्द का जो सबसे पहले जो अगर कोई व्यक्ति अपने संबोधन में शामिल किया था तो वो दयानंद सरस्वती जी जो है शामिल किए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस का जो है विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। एक था गरम दल, एक था नरम दल। और नरम दल के जो लीडर थे वो जो है अध्यक्ष बनने की कोशिश किए थे रास बिहारी बोस जी, और गरम दल के जो लीडर थे वो जो बनने की प्रयास किए थे अध्यक्ष, वो लाला लाजपत राय जी थे। लेकिन दोनों में समझौता करवाया गया। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, और उसमें कांग्रेस लीग पैक्ट जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ में। तो कांग्रेस ने जो है इसमें मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन के लिए के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा लखनऊ समझौता की बात कही जाए तो लखनऊ समझौता का विरोध जो है मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसके बाद नरम दल को और गरम दल को कौन आपस में मिलाने का काम किया, क्योंकि दोनों अलग हो गए थे, कांग्रेस का 2 भागों में बंटवारा हो गया, तो इनको मिलाने का कौन काम किया, तो तिलक और एनी बेसेंट जी ने जो है एक मंच पे लाने का काम किया कांग्रेस के नरम दल और गरम दल को। इसके अलावा मुस्लिम लीग को कौन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कौन एक पटल पे लाने का, एक मंच पे लाने का काम किया, तो तिलक और जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है एक मंच देने का प्रयास किया। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ लखनऊ का पुनः समझौता, उसमें उन दोनों एक ही मंच पे आए। इसके अलावा 1918 का बात आता है तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये वार्षिक अधिवेशन इसमें हुआ, और एक जो है ना विशेष अधिवेशन हुआ। विशेष अधिवेशन इसलिए हुआ क्योंकि उसमें रोलेट एक्ट आया हुआ था। उसका क्या मतलब, लोगों के मतलब जो भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे वो अपना विचार रखना चाहते थे कि हमें इसका विरोध करना है या क्या करना है, इसलिए वो मीटिंग करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने विशेष अधिवेशन लाया। आमतौर पे जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो दिसंबर के महीने में होता था, लेकिन ये बीच में ही आ गया, तो इस वजह से बीच में अगर अधिवेशन का इंतज़ार करते तो लंबा टाइम बीत जाता और ये कानून पास भी हो सकता है। तो इस वजह से ही इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया, लोगों की बैठक बुलाई और इन्होंने बातचीत किया उस पर। वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय किए, जबकि विशेष जो अधिवेशन हुआ उसकी जो अध्यक्षता वो हसन इमाम ने किया था। और लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता वो करना था बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है एक केस के सिलसिले में वो चले गए थे लंदन, इस वजह से उन्होंने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तो इसकी अध्यक्षता का जो जिम्मा सौंपा गया मदन मोहन मालवीय को, वार्षिक उसका सौंपा गया। ठीक है, आगे में आज हमने पढ़ा है कि 1905 के जो ब्रिटिश सरकार है वो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का पहला विभाजन किया। 1911 तीव्र विरोध और स्वदेशी आंदोलन के कारण विभाजन को रद्द किया गया, क्योंकि जो है देखो ब्रिटिश सरकार ने जो है लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नर था यहाँ पे लॉर्ड कर्जन था, उसने ही जो है बंगाल का पहला विभाजन किया था। तो इसका विरोध करने के लिए भारतीय कांग्रेस और लोगों ने उतरा यहाँ पे, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। स्वदेशी आंदोलन बहुत ही प्रभावी रहा, जिसके कारण बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। फिर 1947 में जो है लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो है बंगाल का जो है पुनः विभाजन किया गया। एक पूर्वी बंगाल बना, एक पश्चिमी बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल जो है भारत का हिस्सा हुआ, जबकि पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद आता है 16 अक्टूबर को भारतीय ने जो है शोक दिवस के रूप में मनाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का जो स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है उसके बारे में, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में पारित किया गया था। कि बनारस जो अधिवेशन हुआ था उसी में कहा गया था कि हम अब सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है और ये बंगाल को बांटना चाहती है, तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाने की बात कही थी, जिसमें लोगों ने कपड़े वगैरह तो इन चीज़ों का बहिष्कार करने का बात कहा था। तो लेकिन सरकार के पास सरकार का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन जो भारतीय थे उनके पास पर्याप्त तैयारी नहीं थी, क्योंकि इसका कोई अदर विकल्प नहीं था, जिसके कारण जो है लोग परेशान थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे
जो कपड़ा बुनकर थे उस सारे उद्योग तो ख़त्म हो चुके थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि मतलब अगर हमारे पास शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री जो ब्रिटिश की सारी, हमारे पास कपड़े ही सारे कपड़े हम जला देंगे तो पहनेंगे क्या, तो ये दिक्कत आ रही थी लोगों की। लेकिन लोगों को पहले तो ये स्वदेशी आंदोलन, ये बहिष्कार आंदोलन तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन बाद में ज़्यादा सफलता मिलते नहीं दिखाई दिया, क्योंकि लोग बहिष्कार तो करने थे लेकिन उनका जो वैकल्पिक था वो वैकल्प कोई मतलब था कि जो अगर हम उनका जो है बहिष्कार कर देते तो हम पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, तो ये चीज़ें लोगों के सामने समस्या थी, है ना। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में पारित किया गया और बहुत ज़्यादा जो है सफल नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ और, इसमें पहली बार जो है महिलाएं शामिल हुई थी। महिलाएं जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में पहली बार जो है ना, अब घर की जो चौखट के अंदर जो घूंघटाकार के जो अंदर में महिलाएं रहती थी वो भी अब सड़कों पे आ गई थी। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है ना, अब ये भी चीज़ है कि सबसे महिलाएं आई पहली बारी स्वदेशी आंदोलन में और बहिष्कार आंदोलन में, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं आने का जो साक्ष्य मिलता है वो ये मिलता है कि जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाएं भाग लेती हैं। इसी समय जो है एक कार्लाइकल सर्कुलर चलाया जाता है। कार्लाइकल एक उनके यहाँ के ब्रिटिश सचिव थे, उन्होंने चलाया भारत में कि जो मतलब भारतीय जो राज्य हैं वहाँ पे जितने भी मतलब स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जो भी प्रधानाचार्य हैं उनको ये निर्देश दिया गया कि अगर उनके स्कूल के कोई भी बच्चा अगर स्कूल छोड़ करके वो आंदोलन में शामिल होने जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कूल का मान्यता भी रद्द किया जा सकता है और जो उसको डोनेशन मिलता है वो डोनेशन नहीं मिलेगा स्कूल को। तो इस वजह से तब इसी समय में भारत के द्वारा जो है ना एंटी जो है कार्लाइकल सर्कुलर चलाया जाता है उसके खिलाफ में, ताकि फिर जो है जारी किया जाता है। और जिसके अंतर्गत क्या होता है, भारत जो है जो कांग्रेस के जो सारे नेतृत्व होते हैं, वो जो भी लोग होते हैं लीडर वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करते हैं, जिसमें जो है रंगपुर नेशनल स्कूल खुलता है 1905 में। इसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज खुलता है जो 1906 में, और बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल का जो 1906 में खुलता है, इसके जो है पहले प्रधानाचार्य अरविंद घोष जी को बनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा के जो है प्रसार के लिए डॉन सोसाइटी की जो है स्थापना की जाती है, जिसमें सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा ये चीज़ें की जाती है। डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र बनर्जी के द्वारा, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की जाता है। इसके अलावा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को सर्वाधिक सांस्कृतिक क्षेत्र पर जो है ना, देखो अगर ये पूछा जाए कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है प्रभाव किस पे पड़ा, तो सबसे ज़्यादा ये हमारे ना सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक क्षेत्र पे पड़ा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अमार सोनार बंगाल का जो है वो दिए, एक स्लोगन दिए जिसमें कहा गया कि हमारा बंगाल जो है सोना की तरह है, कि जो है इसकी रचना की गई। फिर भारतीय कला को जो है पश्चात प्रभाव से मुक्त करने के लिए रविन्द्र अवनेंद्रनाथ टैगोर जी थे। वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ना छोटे भाई थे। एक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो पहले भारतीय थे, जो ICIS जो सिविल सेवा परीक्षा उन्होंने पहली बार उत्तीर्ण किया था, तो उनके भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, वो बड़े भाई थे। ये छोटे भाई हैं क्योंकि एक ही खानदान, एक ही देखो एक ही माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों ही मतलब बहुत ही कुशल और कुशाग्र बुद्धि के, है ना। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो है इन्होंने स्थापना की थी अवनेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के विभाजन से पहले का जो बंगाल विभाजन से पहले जो यहाँ पे गवर्नर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। लगभग 20 मिनट का जो है ये सेशन हो गया, बाकी हम कल आपको बताएंगे इसके आगे। ठीक है, धन्यवाद।